किया था दैट वाज मिड, है ना, मिड सब str। नेक्स्ट फंक्शन जो आपकी कैटेगरी में आता है वो है इन str। काफ़ी बच्चे सब str और इन str में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा दोनों का काम सेम नहीं है, सब str और मिड का काम सेम है। इन str अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो इसका मतलब ही क्या है, इन स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है ना। सो इन str मतलब इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो इन str फंक्शन में हम दो स्ट्रिंग्स पास करते हैं, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। सो स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर पास्ड ओवर है। अब इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग 2 है ये इसके अंदर ढूंढी जाती है, वी सर्च फॉर इट। अगर वो इसके अंदर मिल गया सो इट रिटर्न्स द पोजिशन कि वो कहाँ पे मिला है। सो रिटर्न्स द पोजिशन वेयर स्ट्रिंग 2 इज फाउंड इन स्ट्रिंग 1। तो आपका जो स्ट्रिंग 2 है वो स्ट्रिंग 1 में कहाँ पर मिला है, इट रिटर्न्स पोजिशन ऑफ दैट। सो वो पोजिशन रिटर्न करता है कि स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में किस जगह पे मिला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट इन str, दिस इज अ पेन एंड आई वॉन्ट टू सर्च फॉर इज, है ना। अब इसमें क्या होगा, इज यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या देगा आपको, सिर्फ पहली अक्रेंस। तो पहला इज कहाँ आ रहा है, इधर। एंड एज आई टोल्ड यू एसक्यूएल में जो पोजीशन है वो 1 से शुरू होती है। सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो दिस विल गिव यू 3। सो इससे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3। दिस इज अ पेन। सो द फर्स्ट अक्रेंस विल बी गिवन। अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो जो डिटेल प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सारे चीज़ें आपको रन करके दिखाई हुई हैं, यू कैन गेट द प्रैक्टिकल ओवर देयर। बट दिस इज थियोरी रिविजन, सो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि 3 आ जाएगा। इन केस यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग जो है ही नहीं, जैसे मैं इसके अंदर अगर एज सर्च कर रही होती तो एज तो इसमें है ही नहीं, दिस इज अ पेन, इसमें कहीं पे भी एज नहीं है, तो ये क्या देगा, 0। सो इफ इट इज नॉट फाउंड, सो इफ नॉट फाउंड इट रिटर्न्स अ 0। इफ फाउंड इट गिव्स यू द पोजिशन जहां पे वो मिला है एंड दैट टू द फर्स्ट अक्रेंस, जहां पहली बार मिला है। फॉर एग्जाम्पल if we write select in str and I write here program, ठीक है, और इसके अंदर मुझे g सर्च करना है, तो बताओ फटाफट क्या आएगा, it will give me 4, क्योंकि जो g है वो पोजीशन 4 पे है। अगर आपने लिखा है select in str hello world, ठीक है, और आप सर्च कर रहे हो OR को, तो आप OR को सर्च कर रहे हो, खाली O को नहीं कर रहे। खाली O तो यहाँ पे भी है लेकिन OR कहाँ है, यहाँ। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इट्स फाउंड एट पोजीशन 8। तो जिस जगह पर मिलेगा जहाँ से वो स्ट्रिंग शुरू होती है, इट गिव्स यू पोजीशन ऑफ दैट, ठीक है। अब हेलो के अंदर अगर मैं सर्च कर रही हूँ इन, तो हेलो में तो इन कहीं पे भी नहीं है, तो दिस विल गिव यू 0। तो इन str का पर्पस है कि वो ढूंढे आपका वर्ड कहाँ पर है एंड अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन बताए। सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इन str। आप कह सकते हो कि इन str is used to search one string inside another string and returns the position wherever it is found at the first place, and in case it is not found it returns 0। क्योंकि अगर आपको थ्योरी में आता है तो आपको इस तरह से लिखना है, पर आप सब्जेक्टिव की चिंता बिल्कुल मत करो, आई विल बी गिविंग यू ऑल सब्जेक्टिव आंसर्स, ठीक है। तो वो सब आंसर्स आपको मिलेंगे बहुत ही जल्द। हम प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्टिव की वंस वी फिनिश द सिलेबस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन सकता है वो बन सकता है कनकैट के ऊपर। सो कनकैट क्या है, कनकैटिनेशन। सो जैसे कि प्लस साइन पाइथन में यूज होता है कनकैटिनेशन के लिए, यहाँ हम प्लस नहीं लगा सकते बट हम कनकैट लिख सकते हैं। और कनकैट में हम कितनी भी स्ट्रिंग्स दे सकते हैं, 1 2 3, एज मेनी एज यू वांट। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कनकैट पाइथन कॉमा प्रोग्राम, अगर आपने स्पेस कनकैटिनेट किया है तो ही होगा, आपने नहीं किया है तो नहीं होगा। सो पाइथन मैंने यहाँ स्पेस प्रोग्राम लिखा है तो स्पेस प्रोग्राम आता। अगर मैंने स्पेस नहीं दिया होता तो वो पाइथन और प्रोग्राम को बिल्कुल साथ में दिखा देता, बीच में स्पेस नहीं आता। सो कनकैट में हम 2 या 3 स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, उसका काम सिर्फ क्या है कि उनको ज्वाइन करके सिंगल स्ट्रिंग बना दो। सो concat is a function which is used to join 2 or more strings together to make a single string. That is the purpose of concat.
ठीक है। इसके बाद आपके पास इन एस टी आर हो गया, कनकैट हो गया, यू केस, एल केस हम कर चुके हैं, लेंथ कर चुके हैं, लेफ्ट राइट मिड भी कर चुके हैं। नाउ यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल्ड ट्रिम। ट्रिमिंग करना है ना। आप जाते हो ना कभी सलून में और कहते हो मुझे अपने बाल ट्रिम कराने हैं, है ना। जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी बियर्ड ट्रिम कराते हैं। सो ट्रिमिंग का मतलब क्या है कि काट के छोटा करना बेसिकली, ठीक है। सो आपके पास एक स्ट्रिंग है, आप उसमें से कुछ पार्ट रिमूव करना चाहते हो, उसको छोटा करना चाहते हो, सो वी यूज ट्रिम। बाय डिफॉल्ट ट्रिम इज यूज टू रिमूव स्पेसेस, आपके सिलेबस में सिर्फ स्पेसेस तक का ही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग में से स्पेसेस रिमूव हो जाए तो हम ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स एक्स्ट्रा लीडिंग and trailing spaces from a string. So एक string में से leading and trailing spaces को remove करता है. So it removes extra leading and trailing spaces from a string. For example, I have L trim, I have R trim also. So leading का मतलब है जो left में आते हैं, starting में आते हैं. Trailing मतलब जो पीछे आते हैं, पीछे. So L trim is only to remove the leading spaces, मतलब front से, left hand side से, R trim to remove only from the right hand side. So आपको decide करना है कि आपको किधर के spaces remove करने हैं. बीच में से दो words के बीच में अगर spaces हैं उनको हम remove नहीं कर सकते. So it removes only from the beginning, that is from the left hand side. So it removes spaces only from left, that is beginning of the string. Whereas R trim removes spaces from the right side. From the right side. So it removes spaces from the right side. So this is trim, L trim, R trim. ठीक है, अब इसको यूज करके दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे यूज होगा. मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ. मैंने यहाँ पे दिए 3 स्पेसेस या 4 स्पेसेस एंड देन आई राइट हेलो, देन आई राइट 2 more spaces, I write word, I write 3 more spaces. ठीक है, सो हेलो वर्ड आई राइट लाइक दिस. तो इससे इसकी लेंथ कितनी आएगी, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस काउंट होंगे, 5 इसके अंदर है, 4 + 5 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. सो इट विल शो द लेंथ एज 19. अगर आप इसी को ट्रिम में दे देते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे दिया, यहाँ ट्रिम दे दिया, एंड आई हैव रिटन द सेम थिंग. 4 स्पेसेस हैं, ठीक है, हेलो है, फिर 2 स्पेसेस है, फिर वर्ड है, फिर 3 स्पेसेस हैं. सो इसमें आपके पास लेंथ क्या आएगी, ये शुरू के 4 वो रिमूव कर देगा और पीछे के 3 रिमूव कर देगा क्योंकि ट्रिम है. सो ट्रिम रिमूव्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, लीडिंग एज वेल एज ट्रेलिंग. तो ये 4 भी हट जाएंगे, ये 4 भी हट जाएंगे, बचेगा क्या, हेलो, 2 स्पेस और वर्ल्ड. सो हेलो में 5 लेटर्स हैं, वर्ल्ड में 5 लेटर्स हैं, 2 ये हो गए. सो आंसर विल बी 12. तो इसकी लेंथ आएगी 12. सो ट्रिम है इसलिए वो आगे और पीछे दोनों जगह से स्पेसेस को रिमूव कर रहा है. अगर आपने यहाँ पर क्या लिखा होता, एल ट्रिम, तो वो सिर्फ आगे वाले स्पेसेस को रिमूव करता. अब मैं यहाँ पे ये पूरा नहीं लिख रही हूँ बट मान लो ये सेम चीज़ है, तो एल ट्रिम से ये 4 हटेंगे तो आपके पास 19 - 4 15 आंसर आता. अगर आप आर ट्रिम करते तो सिर्फ 3 हटते, आपके पास 16 आंसर आता. सो ट्रिम रिमूव्स द स्पेसेस जो स्ट्रिंग से पहले है और स्ट्रिंग के बाद है. बीच में आप कितने भी स्पेसेस दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन स्पेसेस को वो कुछ नहीं करेगा. एल ट्रिम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मतलब सिर्फ स्टार्टिंग से हटाएगा, आर ट्रिम सिर्फ राइट हैंड साइड से हटाएगा मतलब पीछे से हटाएगा. सो ट्रिम इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, पूरे चांसेस हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सब एस टी आर होता है, ठीक है, सब एस टी आर, इन एस टी आर और ट्रिम, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, सो ये तो आपके पास टेक्स्ट फंक्शंस हैं, इनको हम ऐसे इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, इनको हम टेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैं देखना चाहती हूँ कि नाम में किस किस के ए आता है और किस पोजीशन पर आता है. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, नेम इन एस टी आर, नेम कॉमा ए. ठीक है, फ्रॉम
स्टूडेंट, तो ये तो बता देगा कि भैया किस पोजीशन पर आता है। पर मैं आपको कहती हूँ डिस्प्ले ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव एस इन देयर नेम। क्या क्वेश्चन है? डिस्प्ले ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव एस इन देयर नेम। अब आपको कि मैम ये तो लाइक से हो जाएगा, है ना, फंक्शन की क्या जरूरत है? तो अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, लाइक परसेंटेज एस परसेंटेज, दैट मीन्स एस शुड बी देयर एनीवेयर इन द नेम। दूसरी कंडीशन आप क्या लिख सकते हो? एक तो हो गई नेम लाइक परसेंटेज एस परसेंटेज, दूसरी हो सकती है कि इन एस टी आर नेम कॉमा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इन एस टी आर नेम कमा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एस कहीं ना कहीं पे तो है, जीरो नहीं दे रहा उसको सर्च करने पे, तो एस कहीं पर तो है। सो ये दोनों कंडीशंस का रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा। सो दीज कंडीशंस आर सेम। ये क्या करेंगी? विल डिस्प्ले वेयर नेम हैज एस एनीवेयर इन द नेम। सो डिस्प्ले इफ एस इज देयर इन द नेम। ठीक है, तो एस जो है वो नाम में कहीं पे भी होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। सो दैट्स हाउ वी यूज द टेक्स्ट फंक्शंस।